बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असद कुरैशी और आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। और मेरी कोशिश आपको पता ये होती है कि ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाए जो एक मोटिवेशन माशरे के अंदर पैदा कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को अंदर इस मायूसी के दौर के अंदर। और आज मेरी बड़ी बड़ी खुशबख्ती है कि एक ऐसा नाम मेरे साथ मौजूद है जिसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री से अपना नाम बनाया, अपना एक मुकाम बनाया, लोगों को सिखाया, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराने में अपना एक अहम किरदार अदा किया। और आजकल अगर हम ये कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जिनको लोग आज हाफ़िज़ अहमद के नाम से जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब बहुत-बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ़ यू। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया और आप जो है ना वो बगैर बताए मेरे साथ जो है ना स्टूडियो के अंदर आके मुझे आप सब नज़र आए हैं। मतलब होता है कि अमूमन लोग फ़ोन करते हैं, जी पहुँच गए हैं, रिसीव कर आपका लें। शुक्रिया असद भाई, आपने बुलाया ना। ये रिसीव रिसीव सब ड्रामेबाजी होती है, तो कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ई-कॉमर्स से स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक आपकी सक्सेस जर्नी जो है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करें। आप कहाँ पैदा हुए? कहाँ से आपने स्कूलिंग की और फिर आप लाहौर कैसे आए? फिर आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे आए? शुरू करते हैं, पैदा कहाँ पे हुए? स्कूलिंग कहाँ से हुई? सराइकी आपका बैकग्राउंड है। स्कूलिंग वगैरह तो सब लाहौर से ही है। अच्छा, पैदा गाँव में हुआ था, चोलिस्तान में। अच्छा। बहावलपुर से आगे तहसील सहरा में। यज़मान, उससे आगे सहरा में, हुँ। इंडिया के बॉर्डर के करीब ही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से जो राजस्थान इंडिया का एरिया लगता है और इधर से कुछ ऐसा है। आई एम नॉट श्योर राजस्थान है कोई, बहरहाल इंडिया का बॉर्डर है बिल्कुल पास। हुँ। फादर दादा मेरे जो थे वो वहाँ पे भेड़-बकरियाँ चराया करते थे। अच्छा। और मेरे अब्बू ने भी चराई कुछ अरसा हुँ, भेड़-बकरियाँ। हुँ। फिर मेरे वालिद साहब को मेरे दादा ने मदरसे में दाखिल करवा दिया। अच्छा। मदरसे में कोई दीन की मोहब्बत की वजह से नहीं, गुर्बत की वजह से दाखिल करवाया था, अच्छा, कि अच्छा। चलो मदरसे में फ्री रोटी मिल जाती है ना, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। कपड़े मिल जाएँगे। अपने पास तो पैसे थे नहीं कपड़े लेके देने को। अच्छा, इतना उन्होंने कहा टफ चल टाइम देखा है। हाँ, उन्होंने कहा चलें इनको मदरसे में दाखिल कराते हैं, उधर कपड़े मिल जाते हैं। हुँ। साल बाद घर जाना होता है ना, आज भी मदारिस में सिस्टम है तो बच्चों को किराया भी मिल जाता है घर आने-जाने का। मदरसे से मिलता है। तो वो इस चक्कर में मदरसे गए, हुँ, लेकिन वो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उन्होंने फिर शौक से पढ़ा। हुँ। फिर दरस निज़ामिया मुकम्मल हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में इमाम मस्जिद हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ सारा। फिर उसके बाद उनको लगा कि मैं इंग्लैंड आ गया हूँ। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मरहूम थे डॉक्टर खालिद अलवी साहब। अलवी साहब। वो हुँ, उनका मैनचेस्टर में भी कुछ सिलसिला था, हुँ, हुँ। और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वो डायरेक्टर थे शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर के। इस्लामिक सेंटर के। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को एक दिन कहा कि मैं आपको इंग्लैंड लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो मेरा इदारा है, आप वहाँ पे इमामत करें, हुँ, तो मैं आपका सारा वीज़ा प्रोसेस करवा देता हूँ। हुँ। अब्बू ने कहा नहीं, 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 नहीं। क्योंकि अब्बू के लिए इंग्लैंड था लाहौर ना, वो चोलिस्तान से जो इधर आ गए, लाहौर जो उन्होंने कहा सारी इससे बिल्कुल। अब्बू ने कहा इससे आगे भी कोई दुनिया होती है। तो हुँ, ख़ैर मेरा फिर ये सिलसिला था कि मैंने यहीं से जब मास्टर्स कर लिया इस्लामिक स्टडीज़ में ही। हुँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से किया? हाँ जी, पीयू से। ज़ाहिर अच्छा, है हमारी अच्छा। रिहाइश भी अंदर ही थी ना। अच्छा, 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 25 अच्छा। साल तो हम पीयू के अंदर ही अच्छा, रहे। वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी अलहदा शहर है एक। अब भाई वो एक अलग मुल्क आप अगर कह आप सकते चले हैं। जाएँ सर्दियों में, बड़ा रात के टाइम चले जाएँ तो लग पता चलता है उसका लाहौर शहर का और पंजाब यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर भी डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा। और हमारे तो वहाँ पे ज़ाहिर है जब छुट्टियाँ होती थी, हम वो भी टाइम वहाँ पे गुज़ारा है। जब पूरी अच्छा, अच्छा, यूनिवर्सिटी अच्छा। में टोटली 40-50 लोग होते थे तो ईद की वो भी छुट्टियों आप जो है में। ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हमारा थे। तो भाई पूरी यूनिवर्सिटी हम अच्छा, घर अच्छा, अच्छा। समझते थे उसे अच्छा, मैं अपना। समझता था शायद आपका जो है ना ये वाला जो एज पीरियड है वो सारा आपके गाँव में गुज़रा है, नहीं, नहीं। लेकिन सारा लाहौर में नहीं, वो गुज़रा। सारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गुज़रा है। गाँव, अच्छा। लेकिन तब भी और आज भी रेगुलर आना-जाना है। हुँ, हुँ, हर दूसरे-तीसरे महीने चक्कर लगता है और सारा सिलसिला। हुँ। फिर ई-कॉमर्स का सफ़र तो वो सारा इत्तेफ़ाक से कि मैं मोबिलिंक में जॉब करता था कॉल सेंटर में। हाँ, वो पिक्चर मैंने आपकी एक देखी थी, वो आराम से जनाब ऐसे चेयर करके पे लेटे बैठे हुए हो, हैं और वो सारी वो बड़ी पिछले हेड दिनों चल हेडगियर रही लगाए थी। हुए सर पे। तो क्या स्टार्ट कहाँ से लिया आपने? डिग्री कर ली, इस्लामिक स्टडीज़ में डिग्री की, फिर मॉडलिंग में क्या? ये नहीं बिल्कुल तो ही एंटायरली डिफरेंट चीज़ें थी, क्या? पाकिस्तान में जॉब की थी ना, तो बिल्कुल पाकिस्तान में डिग्री ना वाली जॉब डिग्री, मिलती ही नहीं है। और फिर अगर मिल वैसे वैसे भी नहीं मिलती तो रेफरेंस से नहीं ही तो मिलती अगर है। आपने इस्लामिक स्टडीज़ में किया तो आप कोई टीचिंग की तरफ अगर आते या कोई लेक्चरशिप की तरफ नहीं, आते? असल में मैं जब मास्टर्स कर रहा था, अभी मेरी तभी जॉब हो गई थी। अच्छा, अच्छा, मैं अभी अच्छा। पार्ट 1 का एंड था, हुँ, हुँ, जॉब हो गई थी। और जॉब ऐसे हुई थी कि वो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे शुमाइल, हुँ, हुँ, जल्दी दुनिया से चले गए कैंसर की वजह से। उनकी मतलब वो हमारे मोहल्ले में हुँ, हुँ, एक लड़की थी जिनकी मतलब शादी शुमाइल से हुई, तो हुँ, तब हमारा शुमाइल से दोस्ती हुई। हुँ, तो मैंने फिर उनसे कहा, शुमाइल की वाइफ से ना, मैंने कहा कि वो शुमाइल थे सुपरवाइज़र थे, अच्छी पोस्ट पे मोबिलिंक में, फ्लोर सुपरवाइज़र। तो मैंने उनकी वाइफ से कहा, मैंने कहा कि शुमाइल से कहें कि हमारी जॉब करवा दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं शुमाइल से कहूँगी। वो फिर ज़ाहिर है वो भी हफ्ते बाद अपने अम्मी अब्बू को मिलने आती थी। हुँ, हुँ, वो हफ्ते बाद आई तो शुमाइल घर आ गए मेरे, हुँ, हुँ, और उन्होंने आके नॉक किया। उन्होंने कहा कि हाँ वो आपने, मैंने कहा हाँ जी। निकल के उन्होंने मुझे वॉक करवाई,
इस्लामिक सेंटर में मुझे याद है गेट तक ले गए, वापस लाए, मुझसे 2-4 सवाल पूछे, मुझे प्रैक्टिस करवाई कि ऐसे सवाल होगा, तुम क्या जवाब इंटरव्यू दोगे? होगा सारा। इंटरव्यू। हुँ। खैर उन्होंने फिर मेरी सिफ़ारिश कर दी। मैं गया वहाँ पे बैठा तो उन्होंने कहा तुम कैसे जानते हो शुमाइल को? मैंने बता दिया, मैंने कहा शुमाइल की शादी हमारे वो मोहल्ले में हुई हुई है। हुँ। तो मुझे वहाँ पे ऐसे जॉब मिल गई। अच्छा, यानी वो रेफ़रेंस है टोटल कितनी देर शुमाइल, की है जॉब वहाँ पे? 1 साल मैंने जॉब की अच्छा। और वो ये कौन-सा साल है? 2000? 2010 में जॉब शुरू की। अच्छा। अब वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा ऐसा लड़का देखा जो इंग्लैंड गया। अच्छा, अच्छा, यानी अच्छा। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा लड़का जो आपके इमिग्रेशन या कोई सामने हो, पढ़ाई स्टूडेंट वगैरह? वीज़ा पे। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा पे। पहला लड़का मैंने अपने मतलब तब सर्कल 22 साल सराउंडिंग में सर्कल देखा। में हुँ। कि यार ये लड़का कल तक इधर था और आज इसकी फ्लाइट थी, इंग्लैंड चला गया। अच्छा। तो तब मैंने तो घर आके शोर मचा दिया, मैंने कहा मैंने भी इंग्लैंड जाना इंग्लैंड है। जाना है। अच्छा। लोग इंग्लैंड जाते हैं, मैंने भी जाना है। अच्छा। अब अब्बू के लिए मैंने बताया, वो लाहौर ही इंग्लैंड था, तो हुँ। उन्होंने फिर मैं कभी शहर से बाहर रहा नहीं था, हुँ। उनके लिए बड़ा मुश्किल था। हुँ। खैर मैंने बहुत ज़िद की तो एक प्लॉट था अब्बू का, वो अब्बू ने बेचा, जो 25 अच्छा। साल की सेविंग थी और मेरी आपकी सिस्टर सिर्फ़ की ख़्वाहिश शादी पूरी करने करनी के थी। लिए। हाँ जी, और मुझे उन्होंने अच्छा, यूके सिस्टर भेज की दिया। शादी भी उससे सेविंग से करनी थी, लेकिन वो आपकी ख़्वाहिश पूरी करने के लेकिन वो लिए। दोनों काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लेकिन हो देखें गए। ये एक वालिदैन की बहरहाल एक 25 साल की वो सेविंग थी, एक ही हुँ। सेविंग थी। 25 हुँ। साल में वो एक ही सेविंग थी, जो कोई थोड़े-थोड़े करके एक प्लॉट लिया था और वो फिर खैर 2010 में उन्होंने बेचा हुँ। और मुझे इंग्लैंड भेज दिया। अच्छा, ये और तो वहाँ से फिर इंग्लैंड फिर आप क्या काम स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट? पे गया था मैं अच्छा, और 2000 की 13 में गए? 2011 में 11 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चला गया। और कितनी देर रहे इंग्लैंड? 3 साल, तो 2014 वहाँ तक। पर आपने जॉब की क्या? फुल टाइम जनाब। अच्छा, तो वहाँ मैं से फिर ओपनली बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नियत करके गया था कि इंशाल्लाह एक दिन भी कॉलेज नहीं जाऊँगा, पढ़ूँगा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ये सिर्फ़ नियत करके गया था। पैसे कमा के हाँ, आओ। स्टूडेंट वीज़ा जस्ट एंट्री के लिए लिया था। अच्छा, 2000 फिर 13 में आप वापस आए। 14 में। 14 में वापस पाकिस्तान आए, तो फिर ई-कॉमर्स का आपने नहीं, स्टार्ट किया। ई-कॉमर्स वहीं पे मेरे शुरू हो गया था। अच्छा, ये ई-कॉम सारा मेरा जितना भी सफ़र है ना टोटल, ये सिर्फ़ अल्लाह के करम से चल रहा है। हुँ। ना मेरी डिग्री, ना मेरी फ़ील्ड कोई भी चीज़ रिलेट नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ गया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था मैं। हुँ। वो इमाम साहब जो थे, उनके बेटे के साथ मेरी दोस्ती होगी। हुँ। 1-2 महीने के बाद ही शायद रमज़ान था, तो हुँ। हमने मिलके तरावी पढ़ाई 15-15 सिपारे। हुँ। उसने तरावी के बाद एंड पे मुझे कहता है कि आपने जॉब करनी है, हुँ। आखिरी 26-27वें रोज़े को ना। हुँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये जो मासूम सा ये दाढ़ी टोपी वाला ये बिलियनेयर आदमी है। अच्छा। वो बिल्कुल ऐसे लगता था, वो जहाज़ टाइप लगता था, लेकिन वो मुझे एंड पे मुझे कहता है कि जॉब तबलीगी करनी जमात है। के तो नहीं थे? नहीं, अच्छा। लेकिन मतलब वैसे मतलब उसका हुलिया देख के वैसे नहीं लगता मूवी था तो कि हम भी देखते हैं ना, हमारे एक दोस्त आए हुए थे, बोत्सवाना जो साउथ अफ्रीकन हुँ। एक स्टेट है वहाँ से, और वो जमात पे आए थे पिछले दिन हमारी मस्जिद में ही ना, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसके बाद उनकी वीडियो लगाई, वो बड़ी उसकी रीच गई, तो बिलियनियर आदमी था वो, हुँ। और उसने तोप पहनी हुई थी, और देखने में बिल्कुल आपकी वाली बात है, लग ही बिल्कुल नहीं रहा था ऐसे, कि ऐसे। इतना पैसा इन लोगों के पास। और फिर मैं तो सोच रहा था यार मेरे अब्बू भी इमाम है, इसके अब्बू भी इमाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा? हुँ। लेकिन उसका बड़ा अच्छा बिज़नेस था, उसने फिर उसका पार्टनर था एक, उसने अच्छा। फिर खैर बाद में उसे क्विट कर दिया, लेकिन उसने मेरी जॉब अपने ही बिज़नेस में मुझे जॉब दे दी पैकिंग की, अच्छा। और वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस था। वो अमेज़न पे सेल करता था ये मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़। 2014 की बात है? 11 की बात, 11 की बात है जब 11 आपने में। अमेज़न पे वर्किंग जाते स्टार्ट कर ही दी 1-2 थी? महीने के बाद मेरी जॉब हो गई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरी जॉब थी उस टाइम पैकिंग की। इंग्लैंड में तो अमेज़न चल रहा होगा ना? मतलब अभी पाकिस्तान। 1 साल हुआ था शायद, अच्छा, अच्छा। 2010 में आया था। हुँ, हुँ। तो अमेज़न अभी नया-नया था इंग्लैंड में। तो जब आप वहाँ से पाकिस्तान आए, तो फिर आपने इंट्रोड्यूस कराया ई-कॉमर्स को, फिर नहीं, मैंने 2011 में मैं जॉब कर रहा था, हुँ। 2012 में जॉब छोड़ के मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में अमेज़न ही? में। हाँ जी। अच्छा। वो ये उस वक़्त दूसरे बॉस थे, यानी ये दोनों पार्टनर थे, वो जा चुके थे। हुँ। तो पार्टनर साहब जो थे ना इनके, वो हमें कुछ बताते नहीं थे। अच्छा। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, उससे हमें बहुत दूर रखते थे। बस वही जो ऊपर-ऊपर की बातें वो हाँ, बस। तो वो एक दफ़ा वो चाइना थे और उनकी दादी फ़ौत हो गई, तो उनके भाई को भी पाकिस्तान आना पड़ा। हुँ, हुँ। तो वो मजबूरन हमें बता के गए कि ये सिस्टम है, तुमने हुँ। यहाँ पे आना है और ऐसे-ऐसे तुमने प्रिंट निकालने हैं। हुँ। हमने कहा ठीक है। तो वो फिर वहाँ से प्रिंट निकालते-निकालते हमने बहुत कुछ निकालना शुरू कर दिया, बॉस होते नहीं थे सर पे। सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। मैं फिर आधा पौना घंटा, घंटा-घंटा लगाना सिस्टम में, ये कहाँ से लिस्ट करते हैं, क्या करते हैं। जिस दिन बॉस आए वापस, हुँ। उस दिन मैंने कहा थैंक यू बॉस, यानी कि मैं इंग्लैंड रिज़ाइन आ कर गया, रहा आपको हूँ। तरीका आ गया कि चीज़ें कैसे निकलवानी। नहीं देखिए, ये ज़रूरी है ये चीज़। हुँ। अभी लास्ट टाइम मैं दुबई में था, तो एक हमारा बड़ा करीबी दोस्त थे, वो मुझे कहने लगे कि यार आप अजीब बात करते हैं वीडियो में कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जिसके पास जाओ जॉब करो तो उसका आइडिया चोरी करो। हुँ। मैंने कहा जो नहीं करता वो डैश है, मैं यहाँ लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। ऐसा ही है, बिल्कुल सही भई बात। एम्प्लॉयी का क्या मतलब है, सारी ज़िंदगी एम्प्लॉयी रहना है? वो असल में तो एक सेठ कल्चर जो यहाँ पे चल रहा है, उनका तो मकसद ही ये है। एम्प्लॉयी का काम ही यही है कि जाते ही देखना शुरू कर दे कि शार्प क्या-क्या माइंडेड, हाँ। घुंडियाँ, जैसे ही पता चले किक ऑफ करे और अपना बिज़नेस शुरू करे। अच्छा। तो यही मेरा माइंडसेट था, मैंने भी यही किया वहाँ से आपने अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये सनी अली और ये फिर साकिब अज़हर, तो ये तो मैं सब लोगों को पता ही है, लेकिन एक बड़ी एक वाक़या भी बड़ा ज़्यादा वायरल है जो आपके साथ जुड़ता भी है कि सनी अली की आपके साथ बड़ी दोस्ती थी, उसके बाद जो है ना वो आप लोगों का बिज़नेस भी इकट्ठा रहा।
जी बिल्कुल। उसके बाद आपको ये टास्क भी दिया जाता रहा कि इस बंदे को इस तरह बदनाम करना है, इसको इस तरह बदनाम करना है। वो क्या स्टोरी क्या थी बेसिकली? और बस एक लाइफ का और हिस्सा अब था। पॉडकास्ट के अंदर भी आपको बड़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं आपके, मतलब कि उन्हीं की तरफ, उनकी टीम की तरफ से, उनकी तरफ से। ये क्या स्टोरी है बेसिकली? अच्छा, इसमें एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हर्डल्स पे मैं बिलीव नहीं रखता। हम्म। मैं लिफ्ट ही नहीं कराता। अच्छा नेगेटिव कमेंट 1000 बंदा मेरे पोस्ट पे आके नेगेटिव कमेंट कर दे, मैं वो डिलीट भी नहीं करवाता। अच्छा। मैं कहता हूं इनको तड़पने दो। हम्म। यानी रिप्लाई भी नहीं आपको क्या करना, फर्क पड़ा डिलीट है भी नहीं उससे? करना। आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं और पड़ा। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यार लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। नहीं नहीं हम लोग भाई। इसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक दफ़ा मेरे एक टीम मेंबर है, वो मुझे कहते हैं सर ये कमेंट आ गया। मैंने कहा किसको गाली दी है? कहता आपको। मैंने कहा तुझे क्यों गालियाँ आ रही? फजूल बात है भाई। हाँ जो मुझे दे रहा गालियाँ देता रहे, जब मुझे परवाह नहीं है तो हाँ। किसी और को क्यों परवाह हो ये रही है? बिल्कुल सही और बात। ये चीज़ मैंने मोबिलिंक में जाके सीखी थी। अच्छा, वहाँ पे हमारी क्योंकि प्रॉपर कस्टमर केयर और कस्टमर सारा गालियाँ देते थे। गालियां सुनते हैं। उन्होंने कहा भाई ओके सर। वो कस्टमर मोबिलिंक को गालियाँ दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा, तो देने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? शुरू में हमें बुरा लगता है, उन्होंने कहा वो आपको नहीं गाली दे रहा, वो मोबिलिंक को दे रहा है। तो वहाँ से आदत ऐसी है क्योंकि हमें भी देते, हम कहते हैं यार ठीक है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि आखिरत में ज़ख़ीरा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ये मैं यकीन की बात है ना हाँ, बेसिकली। ये है कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन ये भी नहीं कि मैं माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आखिरत में इन सब की नेकियाँ लूँगा, गुनाह इनके साथ डालूँगा, तो इंशाल्लाह जन्नत आसान हो जन्नत आसान जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, तो हम देखते हैं कि आपका भी बैकग्राउंड जो है ना मजहबी है। आप खुद भी एक आपकी पेरेंट्स भी एक जो है ना वो इस्लामिक के पेरेंट्स हैं माशाल्लाह। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं, उनके साथ आपकी बहुत एंगेजमेंट्स होती हैं, बहुत आना-जाना लगा रहता है। इसके पीछे क्या कोई वजह है या कोई ताल्लुक है या कोई आइडिया या कोई एक ऐसी कोई आप मुहिम चलाने लगे हैं? क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा आपका जो है ना उनकी तरफ आना-जाना है? नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो अच्छी बात करते हैं, उनकी बातें पसंद है, हुँ। इसलिए मैंने उनके साथ पॉडकास्ट की 4 दफ़ा, सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट मैंने उनके साथ किए हैं। अच्छा, कंट्रोवर्शियल क्यों लोग समझते हैं उनको? एक एक फ़िक़ा है जो वो बहुत ज़्यादा समझता है कि जनाब ये जो बात कर रहा है शायद नहीं, खुल के करता सारे है ही वो। समझते हैं। हुँ। वो हर फ़िरके को जब आप हिट बहुत करते करीब हैं हैं क्या समझते हैं कि नहीं, क्यों, क्या बहुत वजह ज़्यादा है? करीब नहीं, मेरी नहीं उनसे मतलब कि 2 मुलाकातें हैं, मुलाकातें हाँ। हैं, हुँ, लेकिन 2 मुलाकातें मैंने उनसे 8-8, 10-10 घंटे की हैं। हुँ। उन 2 में मैंने 4 रिकॉर्डिंग्स की हैं। अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। वेस्ट कोट एक्स्ट्रा ले गया था अच्छा, दोनों दफ़ा, वार्डरोब चेंज चेंज किया आपने। करके और बैकग्राउंड चेंज किया और एक और पॉडकास्ट मैंने कहा जी आए हुए हैं जेएलएम तो रिकॉर्ड कर लें। हुँ, मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को भी किया है, मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी किया है, साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब से भी बात चल रही है, हुँ, शहनशाह हुसैन नकवी साहब से भी बात चल रही है, हुँ। उनको भी मैंने करना है। सबसे मैं टफ़ टाइम किसने दिया आप? टफ टाइम तो नहीं, मेरे नहीं ख्याल के किसी ने दिया और ऐसा। मज़ा किसमें आया सबसे ज़्यादा, किसका वो करने तो में? मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी क्या तो बात क्या है! ही बात है। मैं भी एक वाक़या, बल्कि जुनैद जमशेद साहब की मरहूम की शहादत हुई, उसके बाद मैं उनसे मिलने गया। उनके एक करीबी दोस्त उन्होंने मेरा तारुफ़ कराया उनसे। हुँ, तो जुनैद भाई की मैंने ना नशीद पढ़ी उनके सामने। हुँ, सर्दियों के दिन थे और सुबह-सुबह हम चले गए तो लंबा, हुँ, और उन्होंने कहा जी आज मुलाकात आपसे होगी। तो हम लोग बैठे रहे, नाश्ता इतना वीआईपी नाश्ता आप सब, मतलब कि जो मैंने तो वहाँ उनके पर घर आ पे रहा है खाना वहाँ पर लग्ज़री किस्म का हुँ, उसको खाना मिल रहा है। जो एक मिथ्स बनी हुई है मौलाना के हवाले हुँ, से, आप भी इस पर सेकंड करिएगा कि मैंने देखा वहाँ जाके बिल्कुल झूठ है। जो भाई वहाँ पर आ उनका रहा है उसको दस्तरखान बहुत वसी है, वसी मुलाकात सबसे करते हैं, बैठे इस उम्र में भी उनके तकलीफ़, पास जितना लोग दिल की बगैर तकलीफ़ बताए है। पहुँच जाते हैं हुँ। और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, सबको मुसाफ़ा कर रहे होते हैं। मुसाफ़ा करते हैं। इवन कि हुआ ये कि 10 बजे हमारी मुलाकात थी, सर्दी बहुत शदीद थी। उन्होंने कहा, उनके जो लोग थे उन्होंने कहा जी कि जब तक सूरज नहीं निकलेगा ना मौलाना साहब बाहर नहीं आएँगे। हुँ, और सूरज नहीं निकला 10 बजे तक। हम लोग बड़ा मायूस हुए, यार सूरज नहीं निकला, मौलाना साहब मुलाकात होती है कि नहीं हुँ, होती? ख़ैर वो आधे घंटे बाद सूरज निकल आया, फिर वो मौलाना आए अपने घर से वो डेरे की तरफ और हुँ। आके बैठे, फिर सारी गपशप हुई। तो मेरा तो एक्सपीरियंस मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मुलाकात का बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कि लोग कहते हैं यही सलाम नहीं करते, शायद वो रश में क्या कितने लोगों को सैल्यूट यार कर सकते हैं? देखें, आपका कैसा एक्सपीरियंस अल्लाह था ने मौलाना के उनको साथ? कितना बड़ा मकाम दिया है। हुँ, आप और मैं, हम अपनी बात करें ना, हमें अगर 10 लोग जानते हैं ना, हम उन 10 को खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल। उनको उनको पूरी करोड़ों जानते उम्मत हैं, भाई कैसे पॉसिबल है हर बिल्कुल। किसी को हाथ मिलाना, हर किसी की कॉल पिक करना, मैसेज करना नहीं पॉसिबल होता। हुँ, मेरा तो बहुत ही शानदार, यूसुफ भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हुँ, मौलाना के बेटे जो हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी पॉडकास्ट के लिए। हुँ, तो मौलाना बीमार थे, फिर इंग्लैंड के सफ़र पे चले गए, तो मुझे यूसुफ भाई ने कहा यार करेंगे आपके साथ तसल्ली से, 5-10 मिनट की तो कभी भी मैं आपको कह दूँगा आप आ जाओ, लेकिन आपको आपको भी पता है मौलाना का माइग्रेन का इश्यू है। बिल्कुल ऐसे बहुत उन्होंने सर कहा वो दर्द है। अगर अचानक हो गया ना तो उनको फिर हुँ, उठना पड़ता है, उठना पड़ता है फिर ऐसे। पॉसिबल नहीं होगा। हुँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम का, पॉडकास्ट होगी। हुँ, तो मैंने कहा कि यार आपने पहली पॉडकास्ट मुझे देनी है। उन्होंने वादा किया कि आपसे पहले मौलाना की पॉडकास्ट नहीं आएगी। अच्छा। ये उन्होंने मेरे साथ वादा कर लिया और फिर और वो वही पूरा हुआ। भी किया? उन्होंने पूरा किया, फिर मुझे बुलाया वहाँ पे, फिर 1 घंटे की पॉडकास्ट हुई हुँ, और खाना जो उनके दस्तरखान पे था, मैं तो क्या बात! हम उनके घर गए थे। हुँ, वो डेरे से आगे थोड़ा उनका घर है, वहाँ हाँ, हाँ। ड्राइंग रूम में। हुँ। मैं कहता हूँ कि मैंने चांपें पहली दफ़ा ऐसी देखी जिनके ऊपर गोश्त भी होता है। अच्छा, वरना तो हड्डी-हड्डी वरना नज़र आ रही होती है हड्डी-हड्डी होती है, एक ना? लाइन होती है हाँ,
और देसी घी में ऑर्गेनिक अपने घर के उन्होंने बने, हमें को पता नहीं कितनी किस्म की डिशेस थी, और निकलते हुए 9 आमों की पेटियां उन्होंने मेरी गाड़ी में रखवाई तोहफा, अच्छा अपने बागात की। वो बड़े खुददार आदमी हैं, और वो तो नहीं, वो देखे उनको ना अल्लाह ने ऊपर खानदानी वाला हाथ दिया उनका हुआ है। बिजनेस है प्रॉपर, उनकी पूरी एक जो है ना भाई सारे लेगेसी है मामलात है। प्रॉपर, वो बाप दादा से उनकी वो जागीरें चली आ रही हैं, वो कोई इस तरह के इंसान नहीं है जिनको अच्छा, कोई मैं इसको ज़रूरत ना हो। इससे जोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि मेहनत रंग लाती है या नसीब और आपकी किस्मत जो है वो रंग लाती है? इन दोनों में यार क्या मैं चीज़ तो इंपॉर्टेंट है? मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे घर में काम करते हैं, 2-3 लोग हैं, बुजुर्गी तक पहुँच गए हैं। बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है, और शुरू दिन से लेकर आज तक जो है ना वो ईंटें भी उठाई, सारा कुछ किया, अभी तक वही कर रहे हैं। लेकिन किस्मत नहीं है, अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में शायद नसीब में उस तरह से रिस्क नहीं लिखा जिस तरह कि हम समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये रिस्क जो है आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है या मेहनत पे डिपेंड करता है? नहीं, ये तो टोटल नसीब और किस्मत की बात है। अपनी मिसाल आप बता दें। मैं अपने देखे ना, मैंने आपको बताया कि कहाँ से उठे, एमए इस्लामियात करके मोबिलिक में आपने जॉब, सोचा था कभी वो भी पॉडकास्ट रेफरेंस करेंगे, कभी ई-कॉमर्स करेंगे, कोई मतलब कि एक प्लान होता है ना बंदे का? नो 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 नो, ऐसा कुछ कभी ये तो सिर्फ अल्लाह का करम चलता आ रहा है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं अगर आप चला सके चला दीजिएगा, काटनी हो नहीं तो नहीं, काट लीजिएगा। चलाएंगे, चलाने की और नहीं, ये बड़ी वो कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को बिला वजह फजूल सी बातें। बच्चा पैदा होने का प्रोसेस है कि मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे। मियाँ बीवी का वही ताल्लुक कायम होता है, और किसी के घर ट्विंस हो जाते हैं और किसी के घर 10 साल तक औलाद नहीं हो रही। अल्लाह, ये है अल्लाह का निज़ाम। वाह वाह। तो मेहनत सारे लोग बराबर कर रहे हैं, किसी को अल्लाह कुछ दे रहा है, किसी को अल्लाह वेट करवा रहा है, किसी को अल्लाह आखिरत में देगा, और किसी को अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दे देता है। तो ये सिस्टम ये टोटल यकीन है अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने करना है। और मेरे ऊपर तो अल्लाह का इतना करम है, और ये सिर्फ कुरान का सदका है। मैं अरे अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ जो कुरान हूँ, और जो मेरे दिल में दादा आपने ने कुरान बड़ी संभाला हुआ है मेरे उसकी। दादा ने बड़ी कुरान की खिदमत की है। हाँ, घर घर जाके कुरान पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, गाँव में, फीसिबिलिटी। जंगल में। उनको शौक था कि लोग कुरान पढ़ें, अच्छा, एक मिशन था तो उनका। एक मिशन था उनका, तो बस वही अल्लाह का अल्लाह करम ने है। बहुत बरकत दी है। अब पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। बड़े-बड़े आपने नाम जो है ना कवर किए हैं, शोएब अख्तर से लेके बात की जाए, मौलाना तारिक जमील की बात की जाए, किस-किस की बात करें हम, माशाल्लाह हर एक बड़े गेस्ट को आपने कवर किया है। तो क्या इसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लोगों से टाइम लेते हैं, किसी को पे करना पड़ता है, किसी को नहीं पे करना पड़ता? तो कितना डिफ़िकल्ट है ये बेसिकली पॉडकास्ट? मैं जो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, इसके पीछे पूरी टीम, कैमरे के पीछे बिल्कुल, बिहाइंड बिल्कुल। एडिटिंग है, सारा कुछ है, लोगों को बुलाना है, गेस्ट कोऑर्डिनेशन है, फिर गेस्ट को फैसिलिटेट करना है, प्रोटोकॉल्स देने हैं, सारे इंतजामात करने हैं। तो क्या हर्डल्स आई, किस तरह से स्टार्ट किया आपने, और कितना टाइम लगा इसको बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के अंदर? यार स्टार्ट तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। अच्छा। 2 नवंबर को साल पूरा होगा। अच्छा 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 2 नवंबर करीब ही को है। मेरी पहली पॉडकास्ट थी सिराजुल हक साहब के साथ, अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद पूरा सिलसिला। जहाँ तक हर्डल्स की बात है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह का बहुत करम है। 1 साल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह 100 हो चुके हैं पॉडकास्ट, और मुझे खुद ही नहीं समझ आई कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे फिर वही किस्मत वाली बात आती है। हमारे 70% ऐसे गेस्ट्स हैं जिनको हम, जब हमारी टीम कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो जब मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं ओके, हमने तो फलां पॉडकास्ट देखी, इनकी फलां देखी है। अब ये अगले के दिल में किसने डालना है कि उसने आपके पास आना है? वाह, दिल तो अल्लाह के कब्जे में है ना। बिल्कुल आप तो किसी बंदे को जोर नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे भी मेरा कमाल खत्म हो गया, कहीं पे बनता ही नहीं इंसान का कमाल। आपने अगर आज मुझे बुलाया है तो मैं क्यों आया? क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तुमने यहाँ जाना है। बेशक मैं आ गया। लिखा था यहाँ पे आना। अगर अल्लाह मेरे दिल में डालता कि नहीं जाना, तो जो मर्जी हो जाता, मैं नहीं आ सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अल्लाह का निज़ाम है ना। आप एक अच्छे आदमी हैं, आपके साथ मेरा ताल्लुक हुआ, मैंने आपके वो जो उधर हाँ, रिफा का इवेंट था एम्पोरियम में, निशात वहाँ खास तौर पे वो वाला जो दिल के मामलात से अनजान तो होना था। गजल थी। हम असल में वो उसका मुझे इसलिए पता है कि अभी तो इतना नहीं याद मुझे, वो ताउला की गजल है ना ईसा बेसिकली। खेली साहब, आप तो बिल्कुल हम सराकी स्पीकिंग है, हम तो लाला के एक फैन हैं। जो है ना शेर जानते हैं, एक शेर, और मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक भी है। इंग्लैंड में, पाकिस्तान में मुलाकातें। एक ज़माना था कि मैं जब उनकी पुराने गाने सुन रहा होता था ना कोई, तो मैं पहले बताता था यहाँ पे आके लाला को खांसी आएगी, इस शेर पे रुकेंगे, वो खांसी करेंगे और फिर आगे, यानी इतना याद था। अच्छा। वीडियो अगर एक दफा कोई उनकी देख ली है ना, तो मुझे पता था कि इस वीडियो में उनका हाथ कहाँ तक जाएगा, इस वीडियो में हारमोनियम पे होगा, इस वीडियो में इतना फॉलो किया हुआ था आपने उनको? बस वो ट्रकों वाला दौर था ना कि हर ट्रक में ताउल्ला चल रहा है, हर तरफ अताउल्ला। लेकिन अताउल्ला ईसा खेलवी साहब की भी अगर बात आपने करी दी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त आदमी, जबरदस्त आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के अलावा इंसान बहुत आला है। वही ना, बहुत आला इंसान कोई है। उसमें वो उनके अंदर वो नहीं है कि मैं वाले चक्कर है, कोई प्रोटोकॉल है, सादा आदमी है, अल्लाह ने इज्जत दी है। वही लाइव एग्जांपल है
कि अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो इज्जत देनी थी, इज्जत से नवाजना था। और वो यारों के ऐसे यार हैं कि हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, फौत हो गए, अतहर आशिक साहब ना, इंग्लैंड से। वो ये अभी चंद साल पहले की बात है। वो अतहर आशिक पाकिस्तान आए और उन्होंने लाला के साथ एक और उनके कोई दोस्त फौत हुए थे, उनके फातह के लिए जाना था। तो अब लाला को देखेंगे इस वक्त उनका क्या फेम है, और वो मोटरवे पे एक जगह पहुंच के अतहर आशिक का वेट कर रहे हैं और 2.5 घंटे लाला साहब उधर गाड़ी में बैठे कि अतहर आएगा तो हम जाएंगे। अच्छा, दुनिया का इतना बड़ा स्टार, वो 2.5 घंटे, यानी उनके अंदर ये चीज है ही नहीं। वो यारों के यार हैं, जिनके साथ ताल्लुक दोस्ती बन गई तो वो फिर निभाने वाले आदमी हैं। और ये बहुत कम लोग अब हमारे यहाँ पे रह गए, ज्यादातर लोग स्टेटस कॉन्शियस हो गए। जब फेम तो जो वो बात हो रही थी कि पॉडकास्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अब ये बात तो हमने कर ली, लेकिन अब सब मजा आता है। पॉडकास्ट हर बंदा, मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने आपसे और फिर बात भी करा था कि हमने तो ये इसलिए स्टार्ट किया चलें कोई ना कोई मोटिवेशन लोगों तक पहुंचे। ऐसा सच मैं इतना कोई प्रोफेशनल पॉडकास्टर नहीं हूँ, फौजान भी आपके और मेरे म्यूचुअल दोस्त हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं म्यूचुअल माशाल्लाह, मैंने दोस्त आपकी हैं, पॉडकास्टें देखी हैं पहले माशाल्लाह। म्यूचुअल दोस्त है, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, आपका भी पॉडकास्ट से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो अगर कोई करना चाहता है तो अगर कंसिस्टेंसी से करे, कितना पैसा कमा लेते हैं आप भी बताएं। बेशक आप वो फिगर ना बताएं, लेकिन एक अमाउंट बताएं ताकि लोग मोटिवेट इससे हों कि हम देखते हैं कि आए दिन रोज जो है ना लोग बाहर जा रहे हैं, निकल रहे पाकिस्तान से। इतनी ज़्यादा मायूसी फैल चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं चाहते लोग। वो कहते हैं ना कि अब जाएगा, चलो रेमिटेंस आएगी, वो चक्कर है ही नहीं, खत्म हो गया है। कहते हैं भाई निकलो यहाँ से और वापसी का कोई चक्कर नहीं। वापसी का बिल्कुल तो क्या आप एक तो बताएं कि किस तरह कितना को कमा लेते हैं पॉडकास्ट से स्पेसिफिकली, और लोगों को किस तरह से फिर इस हवाले से मोटिवेट कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा लेते हैं। मैं कुछ नंबर्स पे भी आऊँगा अभी बाद में। जो आपने बात पूछी है ना, असल में हमारे यहाँ ये है कि जो बंदा भी पॉडकास्ट या कोई भी काम कर रहा है ना, वो चाहता है कि आज मैंने किया तो कल 10 मिलियन व्यूज और 1 मिलियन डॉलर अकाउंट में हो। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी, कुछ मेरी गुजर गई 30, 40, 50 हो गई, तो उसके बाद मैंने फील किया कि जितना फनी कंटेंट हो या फजूल कंटेंट हो, उतने व्यूज ज्यादा आते हैं। मैंने फील किया बिल्कुल ऐसे ही। यानी अगर कोई मकसद की बात नहीं, आप कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, तो मिलियंस बिला वजह हंस रहे हैं, बिला वजह जो है ना वो सारा कुछ और कुछ ना, यानी कोई काम की बात नहीं है तो व्यूअरशिप मिलेगी आपको 60-70। ऐसे ही पॉडकास्टर बड़े हैं जो ऐसे जो ना टैगलाइन लगा देते हैं, जिसको आप देख के कहते हैं जनाब पता नहीं क्या अंदर, जो कि उलमा की बेइज्जती कर रहे हैं और किसी खवातीन गेस्ट को उन्होंने बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं नाम नहीं लेता, आपको पता ही है, सारे गलत चीजें। तो वहां पे मैंने जब फिर ये 60-70 जब क्रॉस कर ली ना, तो उसके बाद मुझे फील होने लगा कि नहीं, मेरी ये बात गलत है। उसके बाद फिर मैंने कुछ स्कॉलर्स को किया, कुछ ऐसे लोगों को किया जो नोन फेसेस नहीं थे पब्लिक के लिए, उन पे भी मिलियंस व्यूज आए। अच्छा। उसमें काम की बात थी, कंटेंट था, एजुकेशन की बात थी। तो उससे मुझे समझ आया कि नहीं यार, हमारे सोसाइटी में अच्छे लोग मौजूद हैं जो अच्छी चीज देखना पसंद करते हैं। देखिए ना टिकटॉक पे वो आप हम रिफा वाले जो इवेंट में थे, डॉक्टर साहब आए थे, आपको याद होगा, एक डॉक्टर साहब टिकटॉकर थे, एनकोले में नाम उनका ज़हन में नहीं, दानियाल। वो देखे ना एक पॉजिटिव कंटेंट डाल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर और लोग उसको देख रहे हैं। अगर हम कहें जनाब नहीं यहाँ पे नाच गाना चलेगा, सारा कुछ चलेगा, तो वो एक मिथ्स है। नहीं, अभी मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि लोग हमारे सोसाइटी में सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो पॉडकास्ट है या कुछ भी है, आप भी माशाल्लाह कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको पता है एक टाइम तो लगता है ना। बिल्कुल, फेस बनने में भी टाइम लगता है, पैसे आने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको तीसरे चौथे साल जाके इनकम आना शुरू हुई थी। अब लोग कहते हैं यार ये तो महीने के इसको $1 लाख आ रहा है। भाई उसके वो 4 साल देखो जब उसे ₹1 नहीं आया, ऐसे ही पल्ले से पैसा भी लगा रहा है, टाइम भी लगा रहा है, डेली टेंशन भी ले रहा है, और वो पता भी नहीं है कि आना कब है। हाँ, जाता है ना, कुछ पता हो टाइमलाइन हो जनाब, 6 महीने बाद स्टेट को आपको आना शुरू हो जाना। तो आज अगर अल्लाह किसी को $1-2 लाख यूट्यूब या फेसबुक से महीने का दे रहा है ना, तो भाई उसने पहले कुछ ना कुछ किया। हाँ, नसीब वाले भी हैं उनमें, लेकिन आप जो भी बंदा देखेंगे उसके पीछे उसने कुछ ना कुछ टाइम लगाया। वो स्ट्रगल जो है नहीं देखते। हाँ, तो अब लोग वो कहते स्ट्रगल हैं आपको, लो जी ऐ मशहूर हो गया थे, ऐसे क्यों नहीं हो गया? वो स्ट्रगल आपको पे ऑफ कितना कर रही है अब? नहीं, मैंने लाइफ में स्ट्रगल नहीं की। मैं बताऊं, मेरे ऊपर अल्लाह का करम रहा है हमेशा। मैंने स्ट्रगल नहीं की लाइफ में कभी भी। अच्छा, हमेशा अल्लाह का करम नहीं होता। बिल्कुल 100%। तो अब आप पॉडकास्ट से कितना कमा लेते हैं और टीम का कितना खर्चा है जो लोग करना चाहते हैं, जो कर भी रहे हैं? और मैंने ये भी सुना कि आपकी टीम जो है ना वो सबसे ज्यादा पेड टीम है पॉडकास्ट के वजह से पाकिस्तान में। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, मैं मजीद क्लियर करता हूँ, इसलिए कि मैं ना मिलजुल के खाने पे बिलीव रखता हूँ। और बरकत भी इससे, बरकत मैं कहता हूँ, जो अकेले खाते हैं ना उनके साथ बड़ा मसला होता है, और वो रस्ते भी नहीं है। हाँ, और वो फिर ना उनको बाहर भागना पड़ता है। और जो मिलजुल के खाते हैं वो जितना मर्जी खा लें, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। और वो टीम वर्क जो होता है वो सारा कुछ होता है, वो आपको हर तरह से बैक कर रही होती है टीम भी। आपकी अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब देखिए आपकी टीम मेंबर को पता है कि हाफिज साहब जो है ना महीने का 17 लाख कमा रहे हैं या 20 लाख कमा रहे हैं, और आप टीम मेंबर जो जिसका काम आप 2.5 लाख का उसका काम ले रहे हैं उसको आप 30,000 दे रहे हैं,
वो आपको काम नहीं, उसमें नहीं अच्छा करेगा? एक तो मैं सैलरी अच्छी देता हूँ माशाल्लाह, दूसरा ये कि जब यूट्यूब फेसबुक की पेमेंट आती है तो मैं उनमें से भी कुछ ना कुछ डिवाइड कर देता हूँ टीम के अच्छा, अंदर। हाँ, ज़बरदस्त। और ये यार मोटिवेशन है बेसिकली। ये हाँ, अब वो ज़्यादा लगे तो वो कहते हैं यार इसमें और ज़्यादा आएँगे तो हमें भी और ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। तो देखिए एक मेहनत करते हैं ना, एक उससे टीम को भी लालच नहीं, मतलब कि अगर एक बंदा उसको पता है यार मुझे तो 50,000 ही मिलना है, वो उस तरह की मेहनत तो करेगा, वो 9 फिर टू 5 उतना ही आएगा, काम बस दैट्स इट। करेगा। तो अब आप सबने रात को 11 बजे कह देना यार एक अर्जेंट पॉडकास्ट आ गया, तो सारे भाग के आएंगे। रात के 2-2 बजे तक बैठे होते हैं। और फिर सैटरडे है, संडे है, पोस्ट लगानी है कि किसी ने फ्रेम बनाना है, किसी ने ग्राफिक्स बनाना है, वो सब घर भी बैठे तो बना के भेज रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें उन्हें भी एक तरह की ओनरशिप है ना कि यार अगर बेसिकली इससे वो कुछ आपके भी बिजनेस आएगा के अंदर तो पार्टनर ही हैं। पार्टनर हैं। और तो उस उनको तरह जो है कुछ ना ना वो कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा, लेकिन सैलरी भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। और फिर यार साथ ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ फिर ये छोटे-मोटे अभी मैंने शुरू किया रिसेंटली, जब से ये सोशल मीडिया से मुझे ज़्यादा अच्छे आना शुरू हुआ, तो मैंने टीम से कहा जी आपका मेडिकल जो है, अच्छा, अच्छा, घर में माशाल्लाह। कुछ आपके मतलब मिसेज़ हैं, कोई डिलीवरी का वो केस है हम या पेरेंट्स का कोई अपनी ऑपरेट है, कुछ है, कंपनी से बच्चों का करेंगे। कुछ भी है, तो वो भी हमारे ज़िम्मे है इंशाल्लाह। अच्छा, वो हाफ़िज़ा तो वो इस तरह की फिगर वाली छोटी-छोटी बात चीज़ें। जो है ना वो बीच में रही जा रही है, उसमें उस यार तरफ आप हमने आप गेस कर दें, जितना भी आपने बोला है ना, हाँ, हाँ। उससे तो ऊपर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 लाख, 25 लाख, ज़्यादा 30, 50 लाख, बस इस 60, 70 नहीं, तक नहीं, कर नहीं, लें। नहीं, कम करें, ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा एफबीआर जो है करेंगे। ना नैब पड़ जाएगी पीछे। नहीं, नहीं, ये तो पैसे टैक्स कट के अकाउंट में टैक्स आते हैं ना। कटेगा, ज़ाहिर ये तो बात है। डॉलर्स में है ना, ये तो बाहर से आते हैं फ़ौरन। मैं क्योंकि फाइलर हूँ, हाँ। 1% कटता है और फिर मेरे अकाउंट में और आता है। उसमें आपको जो है ना बताने में ज़हमत ही कोई नहीं, क्योंकि आपका टैक्स कट ये रहा तो है टैक्स कट ऑलरेडी। रहा है और रिकॉर्ड पे है, बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, कोई हाँ। हुंडी से तो आ नहीं रहे हैं। लेकिन आप सब ये अगर हम बात करें अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री की और फ्रीलांस इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरा जो बेसिकली कंसर्न भी ये है कि आपके ज़रिए लोगों को तक मैसेज पहुंचा कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी आप डॉलर्स को कमा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बाहर बाहर जाके आपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना है, स्टोर में काम करना है, आपने डिलीवरियाँ करनी है। तो यहाँ पर हमारे लोगों को ये होता है कि यहाँ पर करते हुए जनाब वो मेरा मामा की कहेगा, मेरा चाचा की, ओ भाई अपने मामे को कहो फिर मुझे पाल दे या मुझे पैसे दे दिया करे महीने के, हाँ। वो भी नहीं करना। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग पैसे कैसे कमाएं, और फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जो क्या स्टेटस क्या पाकिस्तान का है इस वक्त? देखिए असद भाई, बाज़ दफ़ा लोग ये समझते हैं जब मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ कि ये अपना मंजन बेच रहे हैं अमेज़न का। मैं ज़्यादा बात ये करता हूँ, भई आप अमेज़न की बात ही ना करें। आप कोई ऐसी स्किल सीख लें जो जिसके लिए आपको किसी के दफ्तर में जाके काम ना करना पड़े। घर बैठ के वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, अभी एआई आ गया है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा सीख लें कि आप अपवर्क और फाइवर पे अकाउंट बनाएँ अपना। वहाँ पे बताएँ मुझे ये स्किल आती है, उस बाहर के बंदे के साथ ये काम वो चीज़ें करें, आपने सुकून से लैपटॉप घर बैठ के लैपटॉप आराम पे से काम कर। रज़ाई के अंदर जनाब लेट के सर्दियों में आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, फिर इसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है कि डॉलर आ रहा है ना आपके मुल्क रेमिटेंसेस में। आ रही हैं सारी। तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है, आप भी स्ट्रांग हो रहे हैं। और फिर जब पैसे आ रहे होते हैं तो फिर वो अगर कोई बातें सुनाता भी है ना, वो सारे इंसान के बच्चे बन जाते हैं। ऐसा ही है। पैसे में अल्लाह ने चीज़ ही ऐसी रखी है भाई। ऐसी अब स्टेटस भी आजकल यही बन गया है ना, जिसको और ये गलत है, ऐसा नहीं हाँ, होना चाहिए। मेरी बात से लोग ये ना समझें कि मैं, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये रियलिटी है। रियलिटी आपके है। पास पैसे हैं तो सैल्यूट भी लोग आपकी है। कहेंगे यार चेहरे पे कितना नूर है माशाल्लाह, कितना नेक आदमी है। वो जो है ना और वो एक नेक से नेक आ जाए, लोग कहेंगे यार अब छड्डो फराडी है भजन ए ना ए जरा नेकी करे, ए दिखावे वास्ते पैसे कर रहा वाले हूं ना। बंदे की गलत बात, फटी हुई कमीज और फटी हुई सलवार भी एक ट्रेंड लगता है और ट्रेंड अच्छी लगता है लगती भाई, है। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर एक जो है ना अलमिया बन गया हुआ है कि हम उसी को सलूट मारते हैं जिसके पास पैसा है। तो अपवर्क फाइवर पे जाएं भाई, बनाएं अकाउंट्स। कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनिंग तो कोई मुश्किल काम कोई नहीं है, मुश्किल वीडियो नहीं। एडिटिंग तो कोई अब मुश्किल तो काम नहीं कैनवा है। शैनवा आ गए, आप उस पर ऐसे काम जाके सीखें, लोगों को कार्ड्स बना के दें, उनकी वीडियो एडिट करके दें, डॉलर्स में कमाएं। और अगर आप किसी कोई नॉर्मल जॉब करता है 50-60 हज़ार की, भाई अपवर्क फाइवर से मैं बड़े ख्वाब नहीं दिखाता। मेरे एक स्टूडेंट है अभी जिसने बहुत ज्यादा खुल के, बहुत सारे हैं लेकिन वो बताते नहीं है। जब तक वो ना बताए मैं ऐसे आके कहानी नहीं सुनाता। अच्छा। उसने भी रिसेंटली मुझे बताया कि सर मैं तकरीबन 2 करोड़ रुपए कमा चुका अभी तक 2 सालों में। अच्छा अच्छा। वरना जो मंथली है ना एवरेज, वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाले ऐसे मेरे बहुत सारे हैं माशाल्लाह। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करें तो एग्जेक्टिव कमा सैलरी से सकते हैं। ऊपर है भाई, 3-4 लाख रुपए अपने घर बैठ के, जब मर्जी कितने शादी पे किसी जाना कंपनी है। का जीएम जो है, लोकल कंपनी का जीएम नहीं कमाता इतने पैसे जितने वो घर बैठ और के अगर फ्रीलांस इतने कर रहे हैं। कमा भी रहा हो ना, तो फिर वो जो दिन रात उसके साथ हाल होता है ना, जो रात bosses और 24 जो घंटे team, एक्टिव रहना पड़ता है उस बंदे को कि जी ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट अचीव नहीं हो, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, यहाँ आप पे सब अपना काम है। पॉडकास्ट के अंदर जो है वो कौन सा ऐसा पॉडकास्ट आपने किया जो बहुत ज़्यादा आपको लगा कि यार मैं बड़ा नर्वस हूँ, शायद इनका सवाल मेरे से हो पाए या ना हो पाए, और कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि किसी ने आपको टाइम दिया हो? लेट्स सपोज बहुत सारे वाकये ऐसे होते हैं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी ने टाइम दिया आपको,
वो एंड टाइम पे आके आपको जो है ना जवाब दे दिया है कि यार मैं नहीं आ सकता, या कोई लेम एक्सक्यूज इस तरह की कोई ऐसा वाकया हुआ? मुझे याद नहीं है, लेकिन हुआ होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ कि उन्होंने आके जवाब दे दिया और फिर ना आए हों, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ कि आज ये मसरूफियत होगी तो प्लीज़ हम इसको कल पे रख लें या परसों पे रख लें। अच्छा। मतलब अल्टरनेट को कर लिया, हो गया। जहाँ तक बात है टफ टाइम, तो मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन 2 पॉडकास्ट ऐसी हैं। हुँ। एक खलीलुर रहमान कमर साहब वाली, अरे, अरे! हाँ। वो मैंने उनसे सवाल पूछा जनाब, कोई 2.5-3 मिनट का लंबा सा। अच्छा। उन्होंने 10 सेकंड में जवाब दे दिया। आपका सवाल आगे आगे पूछने के लिए कुछ आगे था नहीं? कन्वर्सेशन कैसे चलेगी? हाँ। वो अचानक उनको जनाब सिगरेट की ज़रूरत पेश आई। लाइव ही लगा लिया तो उन्होंने। नहीं, लाइव लगा लेते हैं वो, हाँ, लेकिन मुझे लगाते हैं। उन्होंने कहा तुम कट करो। मैंने कहा आप लगा लें लाइव। कहते नहीं यार तुम हाफ़िज़ कुरान हो, मुझे ना शर्म आ रही है तुम्हारे सामने ना, हाय, हाय! तुम्हारे कैमरे में हैं। मैंने कहा आपका शुक्रिया। कट लगवाया उन्होंने, कट लगा के उन्होंने 1 सिगरेट, 2, 3, 4, 5 को 10-12 तो चल रहे हैं। टीम को बुला लिया, मेरी टीम को, उनको वो लतीफ़े सुनाए, हँसा आके पागल कर दिया अच्छा, वो उन्होंने। कमर साहब जो हैं वो ऑन स्क्रीन तो बड़े सीरियस आदमी लगते हैं, बड़े जॉली आदमी हैं वैसे। मैंने जब वो तस्वीर लगाई थी ना उनके साथ पॉडकास्ट आने से पहले, तो लोग उस तस्वीर पे हैरान थे कि खलील साहब इतना हंस रहे हैं, वो खिलखिला के हंस रहे हैं, बड़े जॉली आदमी हैं। मैंने उनसे कहा सर अगर आपसे कोई बात गलत हो जाए या आपको लगे कि ये नहीं होनी चाहिए थी, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए कि मैं वो काट दूंगा। कहते वाकई? मैंने कहा हाँ जी। उसके बाद फिर वो खुल गए जनाब। अच्छा, फिर तो ऐसी मजेदार पॉडकास्ट गई, बिल्कुल कैजुअल, डुपर वाकई वायरल। कैजुअल बातें हुई उसके अंदर। फिर उन्होंने मुझे खुद बताया ऑफ रिकॉर्ड कि ये भी पूछ लेना, ये भी पूछ लेना, ये भी पूछ लेना। ऐसे ऐसे वाकयात कहते हैं मैंने कभी नहीं सुना है, तुम्हारे इस एक लाइन की वजह से ना आज मैं तुम्हें सारे वाकयात सुना रहा हूँ। अच्छा। और दूसरा जो मुझे थोड़ा बहुत जो कभी कभार हो जाता है पॉडकास्ट में, बंदा फंबल हो जाता है। रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इशू नहीं होता, बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं अल्फाज का हुआ ऊपर नीचे, तो वो सोहेल वड़ाइच साहब के सामने। अच्छा, वो क्यों? वो यार, बड़े जॉली आदमी हैं नहीं, वैसे, जॉली- और लेकिन बड़ा सीनियर देखे ना, इतना सीनियर बंदा आपके पास बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े नामों का इंटरव्यू किया हुआ है इंटरव्यूज किए। और सीनियर तज्जियाकार हैं, लिखारी हैं। वो सिर्फ होस्ट नहीं है, वो तो Information किताबों है वाले सारी। आदमी हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उनको बात करने का पता है, उनको आप बात करते हैं तो उनको तलफ़ुज़ का पता है, कहाँ ऊपर जा रहा है कहाँ नीचे। जिस बंदे के पास इतना नॉलेज हो, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हुआ। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो सोहेल साहब ने मुझे ऑन रिकॉर्ड दिया मेरे पॉडकास्ट में। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट देखता हूँ एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू, कि तुम मुझे कब बुलाओगे अपने पॉडकास्ट में। अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, फिर मैं बड़ा खुश हो गया। फिर उसके बाद ज़रा जो है ना वो सबसे बड़ा ये सब बहुत मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। एक दफ़ा ना मेरा एक ट्रैक आना था इंसाफ होगा के नाम से ना, 14 अगस्त पर रिलीज़ होना था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा बड़ा साहब ये नगमा आ रहा है तो आप कुछ कह दें। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो कहेंगे कि नगमा आ रहा है तो ये बड़ा अच्छा है, बच्चा है और बड़ी मेहनत कर रहा है ये। उन्होंने वीडियो पैगाम बनाया कि मैं असद कुरैशी का फ़ैन हूँ, वो बल्कि दिखाऊंगा मैं आपको, और मैं इनके नगमे सुनता रहता हूँ और पहले नगमे बहुत हिट गए हैं और ये भी बहुत हिट जाएगा। और ये इतना सा जो लाइन है ना, और मैं सुन के हैरान हो गया कि यार इतना बड़ा नाम जिसके इतने जो है ना वो सिंगर्स पसंदीदा होंगे, सारा कुछ होगा, वो एक आम से बंदे को, तब मतलब कि मैं था कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, मैं उनके पास गया हुआ था, तो मैं एकदम बड़ा शॉक्ड हुआ। असल कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि उस बंदे को अपने जो अगले बंदे को ना अपने दिल में बिठाने की देखें, ये बड़े जो आदमी हुनर की है ना निशानी वो होती पता है। है। वो बड़े आदमी हैं, तो उनके सामने इसलिए मैं हुआ थोड़ा सा कि यार ये जो खुद इतने बड़े कंटेंट के आदमी हैं, इनके सामने मैंने कहीं पकड़ ना ले। लेकिन उन्होंने फिर वो एक बात थोड़ी देर बाद कही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट देखता हूँ एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू, कि तुम मुझे कब बुलाओगे अपने अरे पॉडकास्ट अरे में। अरे, अब ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था अब कि उसके अमूमन बाद तौर फिर पे मैं लोग easy इस चीज को छुपाते हैं कि भाई हाँ। मेरा तो हाँ, लोग वो देखा तरसती भी है हो, देखने को। देखा भी हो तो नहीं बताते। अच्छा, अच्छा, जब आप सोशल मीडिया वही पे ना होते हैं सारे ना, वो करते हैं देखा हमारे यहाँ, सब नहीं होता सब नहीं होता। जो अच्छा, कहते हैं यार हाफिज मैंने आपको देखा नहीं, जानते बकवास करते हैं मतलब चल रहा, सही बात है। हर अब हम भी ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो मतलब सोशल मीडिया पे मौजूद है ना, आपकी नजर से कहने के गुजरा होता है वो बंदा, गुजरता है, सही है। आपने उसको देखा होता है। हाँ, ये होता है कभी आपको याद नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा बंदा अगर एक्नॉलेज कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये आपने जो बात की थी ना अभी सोहेल वड़ाइच साहब की, कि उन्होंने ये कहा, ये शुएब अख्तर के साथ भी हमारा हुआ एक्सपीरियंस। अच्छा, शुएब भाई के हवाले से तो बड़ा सुना कि बड़े टिपिकल हाँ, माइंडसेट के लेकिन हैं और भाई बड़ा वो एरोगेंट बंदा है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जब मेरी पॉडकास्ट एंड हुई ना, एक तो पॉडकास्ट का 20 मिनट का टाइम तय था और वो अच्छा, 1 20 घंटे की मिनट हुई। का? 20 मिनट, हम्म 20 से फिर उन्होंने घड़ी देखी, मैंने कहा 10 मिनट, उन्होंने फिर घड़ी देखी, मैंने कहा 10 मिनट, फिर 10 मिनट, खैर घंटे के हम ले गए पॉडकास्ट। अच्छा 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 जब एंड हुई ना, मेरा छोटा भाई साथ था, अच्छा। वो सरायके में व्लॉगिंग करता है, तो हाँ, बड़े व्लॉग चलते हैं उनके, शाहीन अफरीदी के, मैं हाँ, देख रहा वलीमे था में उस भी दिन। गया हुआ था बिल्कुल। हाँ। तो वो मुझे ना उन्होंने कहा कि हसनैन ने कहा मुझे कि मैंने शुएब भाई से शाउट आउट लेना है। हम्म, अब मैंने कहा यार तू कह दे, इसमें कौन सी है? उसने कहा शुएब भाई मुझे ज़रा शाउट आउट दे दे। उनके 2 मैनेजर्स, एक लड़की थी एक लड़का था, फ़ौरन आके नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, शुएब भाई को ना साथ वाले, शुएब भाई कहते नहीं नहीं साइड पे हो जाओ, अच्छा, तो क्या कहना है? हम्म, तो हसनैन ने कहा मैं ऐसे सरायके में व्लॉग करता हूँ, तो आप, उन्होंने कहा कैमरा ऑन करो। हम्म, शुएब अख्तर ने बोला कि मैं हसनैन के भी
सराकी में व्लॉगिंग करते हैं। मैं शोएब अख्तर इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे आप इनके चैनल को लाज़मी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम्म, यार लोग कहते हैं कि शोएब अख्तर इतनी बात करने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। करता है। भाई कुछ भी नहीं चार्ज किया उसने। हम्म, उन्होंने छोटे भाई ने कहा, उन्होंने बेहतरीन किस्म का शॉट आउट दे एक दिया। बेसिकली मार्केट में मिथ जो है ना बनी हुई है ना असल में कि यार कि लोगों को ना बिला वजह हमारे यहाँ ना क्रिटिसाइज करना है क्रिटिसाइज, और मेरा तो सिंपल सा रूल है, हम्म, जिस बंदे को आप कभी जिंदगी में मिले नहीं है ना, आपको कोई ना हक नहीं उसके कोई बारे में राय नहीं राय बनानी देने चाहिए। का। अब एक शोएब अख्तर को जो बंदा मिला नहीं है वो घर में भाई यार शोएब अख्तर इंजिदा भाई तू मामा ऐसे ही है। लगना। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे मीडिया के भी दोस्त हैं जिनके बारे में सारी बनी हुई मिथ्स और वाक़तन हम जब उनको मिलते हैं तो ऐसे ही हमारे अंदर हमें तो कोई नहीं पता लगती कि बात इस तरह की है और वो बिल्कुल झूठ पे मबनी होती है। पर लोगों बेचारों को यार व्यूज चाहिए होते हैं, वो कहते हैं कोई बड़ा नाम लिखेंगे थंबनेल में तो व्यूज आ जाएंगे व्यूज़ आ बस। जाएंगे। आप सब बहुत शुक्रिया, इसको हम एंड की तरफ लेके जाते हैं, आपको भी टाइम कीमती है। एक मैसेज आप पाकिस्तानी यूथ को देना चाहें जो इस वक्त बहुत मायूस है और इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर है, छोड़ने पर इस तरह से मजबूर है, ये नहीं कि हम चले जाएंगे और बाहर से पैसे कमा के पाकिस्तान भेजेंगे। अब ये माहौल बन चुका है और ये टाइम आ चुका है, मैं ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करूँ अपने दोस्तों से, अपने सराउंडिंग लोगों से, कि लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं और पाकिस्तान में कभी वापस आना भी नहीं नहीं चाहते। आना चाहते इस बिल्कुल। मौके पर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाहर की करेंसीज़ को जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं, डॉलर्स में इनकम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ई-कॉमर्स के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, मुश्किल टाइम है, हर मुल्क पे आता है, यार देखें कोई ना कोई दिन तो जरूर आएगा ना, हर रात के बाद सुबह तो आनी है ना। आनी है। क्या होगा सुबह में, यही होगा कि चलें सर्दी है हुँ, तो जरा सूरज देर से निकलेगा, धुंध है मजीद देर से आपको रोशनी नजर आएगी, लेकिन बिल आखिर आ जाएगी ना। हुँ, तो अपने मुल्क में रह के करना चाहिए। जब आप अपने मुल्क को स्ट्रांग करेंगे, डॉलर्स यहाँ पे लाके, बाहर आप जितने भी कमा रहे हैं उसका आपके मुल्क को कोई फायदा नहीं आपने होगा। 3 साल बाहर गुज़ारे हैं, तो क्या आज़ादी फ़ील नहीं हुई वहाँ देखें, पर? टाइम टाइम का फर्क होता है। हुँ, मैंने जब गुजारे थे तब ये फ्रीलांसिंग का ये अरूज नहीं था कि आप पाकिस्तान में तब अमेज़न को यूके में आए 1 साल हुआ था, तो पाकिस्तान ने क्या करना था उस पे। नहीं वैसे मैं एक बात करूँ कि हम बाहर जाके समझते हैं, यहाँ पे एक माइंडसेट है ना कि बाहर जाके तो पता नहीं क्या जनाब दूध और शहद की नहीं नहरें इसमें बहेंगी। कोई शक नहीं कि बाहर आप अपने आप को सेफ तो फील करते हैं भाई, हुँ, ये तो एक रियलिटी है। बाहर आप यूरोप में, यूके में, अमेरिका में आप घूम रहे हैं, आपको पुलिस ने रोका तो आप फील करते हैं कि मैं सिक्योर हूँ। हुँ, यहाँ पे पुलिस रोके तो आप कहते हैं यार मैं किसी मुसीबत गया, में फंस गया हाँ। हूँ। ना तो भी होगा ये तो डल जाएगा। ना भी होगा तो डल जाएगा या वो पैसे मांग लेगा, तो ये तो रियलिटी है। लोग शायद इस वजह से भी भाग रहे हैं। हुँ, अब मेरे भी अपने बहुत से करीब के दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, वही कहते हैं यार सिक्योरिटी नहीं यहाँ है पे यहाँ जान पर। माल और इज्जत तो आबरू महफूज नहीं है आपकी। हुँ, बाहर आपको ये तो सिक्योरिटी है। हुँ, इकरार भाई को आप हुँ, जानते हैं, इकरार भाई के साथ देखता मैं बैठा था तो उन्होंने कहा यार मुझे एक बात बताओ हुँ, कि अगर तुम यूरोप में हो हुँ, या यूके में हो और सुबह कोई 3-4 बजे का टाइम है, हुँ, वीकेंड नाइट है, हुँ, जब लोग पब से निकल के शराब के नशे में अपने घरों में जा रहे हैं और तुम अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद हो, तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी वाइफ है, उसने कहीं जाना है और तुम हुँ, उसे कहते हो यार तुम चली जाओ अकेली। हुँ, और दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम पाकिस्तान में हो, हुँ, तुम्हारी फैमिली ने, माँ बहन बेटी ने निकलना है, 4 बजे का टाइम है, फजर की अजानें हो रही हैं और फजर के लिए जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं उस रास्ते से अपनी बहन को भेजोगे या वहाँ पे, मैंने कहा आई एम सिक्योर इन यूके। ये एक ओए, रियलिटी है ओए, भाई, ओए, अच्छा। आप एक्सेप्ट करें या ना करें। हुँ, वहाँ पे किसी की जुर्रत नहीं है, हुँ, वहाँ पे उसको पता है कि मैंने कुछ भी, कोई भी मसला होगा फौरी कानून हरकत में फौरी आएगा। कानून हरकत में आएगा। वहाँ के किसी भी दुनिया में लोग अच्छे नहीं हैं, हुँ, कानून के डंडे की वजह से वो अच्छे बने अच्छे हुए हैं। बन गए ना, तो देखिए ना यहाँ हमारे पे लोग भी वहाँ कानून जाके गरीब का और है, हुँ, अमीर का और है, तो इसलिए लोग डरते हैं। यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वहाँ जाके सीट बेल्ट भी लगाते हैं, इशारे की पाबंदी भी करते हैं और जैसे ही यहाँ भाई पाकिस्तान कराची से 2 घंटे के फासले पे दुबई है, हुँ, उधर उतरते ही इंसान बन जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही। एयरपोर्ट पे। हुँ, और जो लोग दुबई से जब टेक ऑफ करना है तो जब 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 वहाँ पे बोर्डिंग हो रही है, सारा हो रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह कराची में अभी लैंड करते हैं, लैंड हुआ है, फौरी पिचकारी मारेंगे फौरी पानी की। उधर और उठेंगे, खोलना अभी अभी रनवे पे है, हुँ, अभी स्पीड में फौरन उठ जाएंगे। हुँ, तो ये 2 घंटे के अंदर इंसान से जानवर बनने का जो सफर है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कानून नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वहाँ पे उन्हें पता है कि कानून है, इम्प्लीमेंटेशन है। वहाँ पे एयरलाइन भी आपको कुछ ना कुछ आपको फाइन कर सकती है, वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं वो आपको फाइन कर सकती हैं। हुँ। तो यहाँ पे डर खौफ ही कोई नहीं है। लेकिन ये है कि आप सब इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रिए जो है ना एक मोटिवेशन इस मुल्क इंशाल्लाह के एक अंदर दिन आएगा बरकरार जी, है हमारे पाकिस्तान का भी और अच्छा दिन मुझे आएगा भी लगता इंशाल्लाह। है कि हम इस मुल्क को इंशाल्लाह, श्रीलंका को हमने दिवाली होते देखा और उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पे एशिया कप भी हुआ, सारा कुछ चल रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसका एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। आप सब बहुत-बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आपके वक़्त आपका का, आपने शुक्रिया बहुत असद भाई, टाइम आपने दिया। बुलाया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये था जी आज का पॉडकास्ट और मेरी कोशिश यही होती है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को इनवाइट करें जो एक माशरे के अंदर अपनी एक इनपुट दे रहे हैं, अपनी एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। आज हाफ़िज़ साहब भी इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, एक इमाम मस्जिद का फ़र्जंद, एक बेटा
जो बहावलपुर से आया, लाहौर में उसने क़याम किया और अपनी एक प्रोग्रेस के ज़रिए अपना करियर बनाया और आज जो है ना लोग उनको जानते हैं। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।